ईरान और इजरायल की जंग में अमेरिका की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। अब इजरायल के खिलाफ ईरान का रुख पहले से भी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर ईरान का समर्थन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमलों की हर जगह निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ईरान के समर्थन में सुर उठे। ऐसे में अब इजरायल मुश्किलों से घिर गया है। इस जंग में टिके रहना अब उसके लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के तेवर पहले से भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। उसने इजरायल पर एक के बाद एक करीब 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के हवाले से बताया कि इजरायल पर ताजा हमले में अब तक 5 शहरों को टारगेट किया गया। इस हमले के कारण दक्षिणी इजरायल में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के दौरान लगभग 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। चैनल 13 ब्रॉडकास्टर ने बताया कि 13 जून से युद्ध शुरू होने के बाद इजरायलियों ने पहली बार इतना लंबा समय बम शेल्टर में बिताया। मिसाइलों के साथ ही ईरान की तरफ से इजरायली सेना से जुड़ी कंपनी पर साइबर हमला करने की भी खबर है। वहीं इजरायल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए। अमेरिका के बाद अब इजरायल ने भी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की पहले से ही काफी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आपात बैठक में भी अमेरिका की इस कार्रवाई को गलत ठहराया गया। चीन, रूस, पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच रूस ने अमेरिका, ईरान और इजरायल से बात की और इस संघर्ष को रोकने पर जोर दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मॉस्को पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं था और उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरानी लोगों की मदद के लिए तैयार है। जिसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब रूस भी इस जंग में कूदेगा? ईरान के लिए बढ़ते इस समर्थन से अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजरायल की तरफ से सीजफायर तक की बात कही जा रही है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हमले रोककर समाधान की तरफ जाने की ख्वाहिश जताते हैं तो उनका देश भी सैन्य अभियान रोक देगा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप ने जंग शुरू की है, लेकिन खत्म हम करेंगे। DV लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।